हेलो बच्चों, तो मैं फिर आ गया वापस, है ना, शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 2 लेके। इस बार हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में जो हमने पिछला वाला हम लोगों ने लर्न किया था, जो एंट्रीज लर्न की थी, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा जो है पार्ट 2 है। तो मैं फिर से बता दूं, मैं हूं मनीष दुबे और हम लोग पढ़ रहे हैं शॉर्ट ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। उसे हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो आइए चलिए यहां समझते हैं। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैंने यहां तक आपको सिखा दिया था। यहां तक मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS है। S वाली एंट्री गायब हो गई थी। फिर हम लोगों ने नंबर लिखा था 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7। इस तरह से हमने एंट्री याद कर ली थी। ठीक है, मैंने कहा था कि कभी भी अगर कितना भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना हो तो आप सबसे पहले इसे लिख लेंगे। अब मान लिया आपको लिखना है Z इक्वल टू, यानी कि एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू, मान लिया आपको लिखना है 36। मान लिया Z इक्वल टू 36 लिखना है, तो बेटा आपके पास ये लिखा हुआ रहेगा और आप यहां से पावर गिनना शुरू करोगे, है ना। 2 2 4 6, है ना। ऐसे हिंदी में याद कर लेंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 6 36, यानी कि 4P6 तक आपको याद रखिए। कहां से कहां तक? 3D से लेके 4P तक एज इट इज कॉपी कर देना है। मेरी बात आप समझ गए? क्या लिख देंगे? पूरा का पूरा 4P तक कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर एक आध और लेते हैं, जैसे मान लिया हमने छोटा सा और ले लिया, मान लिया हमने लिया Z इक्वल्स टू 17, है ना। ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है और मान लिया हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इस पे पावर जोड़ेंगे 2 4 10 12 16। बेटा 3P तक 16 आएगा। फिर से देखो, 2 2 4 4 और 6 10 10 to 12 12 और 6 18 आएगा, है ना। सॉरी 18 आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम 3P6 तक 18 का अगर हम लिखें तो जरा देखो क्या लिखेंगे। 1s2 2s2 2P6, यहां से देख देख उतार रहे हैं, 3s2 और 3P6। तो बेटा 3P6 तक ये 18 का होगा, है ना। 2 2 4 6 10 12 6 18। तो हमको 16 का नहीं 17 का है, तो लास्ट में हमें एक कम कर देना है। तो हम यहां पर 6 की जगह लिख देंगे 5 और पावर जोड़ लेंगे। 2 2 4 6 10 2 12 और ये 5 17, यानी कि हम इसे कहेंगे कि ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 का। अब बचपन में हम लिखते थे तो हम चाहें तो इसे सेल वाइज अरेंज कर सकते हैं। सेल वाइज कैसे अरेंज करेंगे बेटा? देखो, जहां S के पहले जो नंबर लिखा है उसी को सेल नंबर कहते हैं। तो देखो यहां 1 लिखा है, ये 1 लिखा है, इसका मतलब ये पहले वाले सेल का सब सेल है। जहां जहां 2 लिखा है यहां ये दूसरे वाले सेल का सब सेल है। जहां जहां 3 लिखा है वहां तीसरे वाले सेल के सब सेल्स हैं। तो बेटा हम इनको ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर लिए। तो देखो बचपन में इसका पावर जोड़ लेंगे तो पावर कितना आएगा? 2। इसका 2 और 6 कितना आ जाएगा? 8। और 2 और 5 कितना आ जाएगा? 7। देखो बेटा, ये बचपन में छोटे क्लास में हम लोग ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, 2 8 7, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, अगले में 7। ठीक है। लेकिन अब अगर इसे हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो देखो हम इसे कैसे लिखते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। बेटा ये जो है, ये पहला वाला एंट्री, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं माना जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये असेंडिंग ऑर्डर में सबसेल का अरेंजमेंट है। तो बेटा 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि 17 के जस्ट पहले का मतलब पिछले वाले पीरियड में सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। तो देखो बेटा, ये थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे, ये नियॉन है। ठीक है, इसके जस्ट तुरंत पहले वाला जो नोबल गैस है वो कौन है? नियॉन है, यानी उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है। तो यहां पर देखो 10 तक देखो जरा, 2 2 4 6 10, यानी कि देखो बेटा यहां तक ये 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इतने के लिए हम क्या लिख देंगे? नियॉन लिख देंगे और ऐसे स्क्वायर ब्रेस में लिख देंगे ऐसे नियॉन। ठीक है, तो 10 तो ऑलरेडी हो ही गया।
अब बच गया, ये दो एंट्रीज बच गई, तो क्या लिख देंगे 3s2 3p6। क्लियर है? क्लियर है। तो हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। मान लिया हम थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं। मान लिया हमने ले लिया 34 का, है ना। z इक्वल टू 34 मान लो हमें लिखना है, z इक्वल टू 34। तो चलिए हम यहां लिखते हैं z इक्वल टू 34, z इक्वल टू 34। क्लियर? तो बेटा 34 हम यहां पे एंट्री याद करेंगे, है ना। कैसे आया था? धीरे धीरे जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये याद होता चला जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36। बेटा 36 यहां तक हो गया, 4p तक 36 हो गया, फिर 38, फिर यहां तक आ रहा है 36। हमें 34 का ही लिखना है, यानी कि ये 4p तक आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 4p तक हम इसे उतार लेते हैं। तो देखो बेटा, पहला p, दूसरा p और उसके बाद तीसरा p पे आके खत्म हो रहा है, तो हम तीसरे p तक SSP SPS लिख लेते हैं। तो चलिए आइए इसके लिए हम SSP SPS लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? S S SSP, देखो पहला p हो गया SSP SP S DP, यानी कि पहला p, दूसरा p, तीसरा p। अब हम नंबरिंग कर लेंगे 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 3 4। क्लियर है? तो हम इस पे पावर ऐड कर देंगे 2, ये 4 हो जाएगा, 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। अब देखो बेटा यहाँ 6 लिखेंगे तो 36 हो जाएगा, हमें 2 कम कर देना है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, कॉमा से इसे सेपरेट कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसको दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम शो कर सकते हैं। एक शेल वाइज कर सकते हैं, तो शेल वाइज में देखो बेटा, ये हमने कहा था कि ये पहला वाला ये शेल है, तो 1s2 एक जगह लिख देते हैं। ठीक है, फिर 2 2 जहां है उसे एक जगह लिख देते हैं, 2s2 2p6। ठीक है, फिर देखो 3 3 और एक 3 यहां है, तो हम लिख देंगे 3s2 3p6 3d10। क्लियर है? अब बच गया हमारा चौथा सेल 4s2 4p5, 4s2 4p5 सॉरी 4, यहां तक हम लिख देंगे। अब हम शेल वाइज अरेंज कर लेंगे इसे। ये हमारा शेल वाइज अरेंज हो गया। पावर जोड़ो, पहले में आया 2, फिर आया 8, फिर आया 18, फिर आया 6। ये हो गए हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये तो हम बचपन में लिखते थे, है ना। अब मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आप याद करिए, सर ने आपको क्या बताया था कि 34 के तुरंत पहले का नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आप चाहे तो पीरियोडिक टेबल मैंने यहां पे ले रखा है, लेकिन आप चाहे तो वैसे भी याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? यहां पर मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से नोबल गैसेस हैं। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये हैं। तो पहले वाले का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है, फिर 10 है, फिर 18 है, फिर 36 है, फिर 54 है, फिर 86 है ना। ये आपको याद होना चाहिए। तो बताइए 70 हमको 34 से पहले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 18 है आर्गन का, तो आर्गन तक को हम एलिमिनेट कर देंगे, आर्गन से रिप्लेस कर देंगे। तो चलो बेटा 18 देखो कहां आ रहा है, इस वाले पे आएगा, पहले वाले पे, जहां 18 आएगा वहां से उसे हटा देंगे। तो बेटा देखो 2 यहां तक 10, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यानी कि यहां तक हम हटा देंगे। ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक हटा देंगे, तो यहां की जगह हम क्या लिख देंगे? आर्गन लिख देंगे, AR स्क्वायर ब्रेस में उसे हम ऐसे इनक्लोज कर देंगे। अब हमारे पास देखो ये है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 3D पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे 3D10, 3D10 पूरा भरा हुआ है। फिर क्या लिखेंगे? 4s2 4s2 और 4p4। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडर्न वाला। आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा। हालांकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन इसको ब्लॉक वाइज अलग से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर से आप देख लीजिए। पहले हम SSP SPS याद करेंगे। SSP SPS याद करने के बाद फिर हम 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 याद कर लेंगे।
इतना याद होने के बाद हम इसी तरह से आप जो है ना इसे लिख लिख कर ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अलग अलग ब्लॉक वाइज स्टडी करने के लिए। तब तक के लिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।